कि हमको धमकी मिला है लॉरेंस बिश्नोई का, षड्यंत्र रच रहा है हमको फंसाने का। भद्दी भद्दी गाली दिया हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भद्दी भद्दी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने हमको छेड़ने का काम किया था, पूरा बिहार नहीं पूरा देश देखेगा। तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के ये इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, मनगढ़ंत बात बना रहा है। मीडिया बंधुओं को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया है। आप सभी लोग ससमय आए, इसके लिए धन्यवाद। जो विषय वस्तु है वो यह कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारे नेता माननीय तेज प्रताप यादव जी पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो इधर मीडिया में चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दिलवाने का मामला हो या कहीं अन्यत्र जाने का मामला हो, ये सब निराधार है। वो व्यक्ति पहले हमारे नेताजी के पास रहते थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जिससे लोग नेता के साथ जुड़ करके वो चाहते हैं कि गलत मंशे से लोग जुड़ते, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो पूरा नहीं हुआ और पॉलिटिकल साजिश के तहत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी पर और उनके सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार मोतीलाल राय जी पर जो एफआईआर हेतु जो आवेदन दिया गया है, जिस तरह की खबरें मीडिया में चल रही है, वो बिल्कुल ही निराधार है। यह एक पॉलिटिकल साजिश है और उस पॉलिटिकल साजिश के कारण, और वो लेमलाइट में अपने आप को, क्योंकि हम अपना नाम नेता के साथ जोड़ ले जिससे हमारी पहचान बनेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ले लें जिससे हमको सुरक्षा मिल जाए। अब बताइए, लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल में है और कब आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है हो सकता है ये जो व्यक्ति है ये इतना निचला स्तर तक गिर जाएगा। पूरे बिहार में कोई इसको नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था इसको। ये तो हम सोचे कि यादव है, गरीब घर का लड़का है, तो इसको हम आगे बढ़ाए। हमारे पहले बोलता था मीडिया में कि हमारे गुरु हैं, तो भाई कैसा गुरु है भाई, कैसा चेला है कि चेला चीनी हो गया, गुरु गुरुएर हो गए। तो ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात बनाया। बोलता है कि उसके फ्लैट में हम जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, हम ही लोग के पैसा पे चलता था वो। रोज उसकी माँ 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना, सबसे पैसा मांगना। उन लोगों को कोई पूछता था, कोई जानता था? हमारे ऊपर आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से हम धमकी दिलाएंगे। हम तो जानबूझ नहीं करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ रह रहे हैं अभी। हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द के लोगों ने उसको फ़ोन करवाया होगा, पैसा दे के फ़ोन करवाया होगा कि हमको धमकी मिला है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहा है हमको फंसाने का, और दूध का दूध और पानी का पानी एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। ये जो आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर, उससे पहले मोतीलाल जी के नंबर पे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके नंबर पे भद्दी भद्दी गाली दिया हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भद्दी भद्दी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरे तरीके से जो साक्ष्य है। तो ये लोग का पूरा गिरोह है, 4-5 लोग का गिरोह है। ये आप चले जाइए, ये लोग का अड्डा कहाँ है वो भी हम आप लोग मीडिया के लोगों को सब जगह हम दिखा देंगे कि कहाँ ये लोग रोज रात में बैठता है। 4-5 लोग का इन लोग का गैंग है, 4-5 लोगों का इन लोग का 4-5 लोगों का गैंग है। वही बैठता है और दारू शराब चलता है इन लोग का। तो पुलिस उसको पकड़े ना, दारू शराब पीता है तो खून का जांच करवाए वो, तो उसमें निकल जाएगा कि कितना अल्कोहल लेता है, कितना दारू लेता है। तो इस सब का मनगढ़ंत बात है, हम ही लोग के दम पे कूदा है। इस सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर, हमारे माता पिता सबको भद्दा भद्दा गाली दिया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। हम इसको छेड़ नहीं रहे थे, अब इसने हमको छेड़ने का काम किया था। पूरा बिहार नहीं पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। इसका पूरा जो है हमने लीगल नोटिस, हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस हमने 7 तारीख को, जो 6 तारीख का घटना बताता है कि इसके फ्लैट में हम गए। इसके फ्लैट में कहाँ गए जी? अब बता रहा है, न्यूज में चला रहा कि हम बाथरूम चले गए। बाथरूम मेरा नहीं है जो हम जाएंगे अपना बाथरूम में, उसी का बाथरूम में जाएंगे हम, उसी का फ्लैट में जाएंगे हम। हमारा बाथरूम नहीं चला रहा न्यूज़ पे कि बाथरूम के बहाने गए। पिछला कॉन्फ्रेंस में तो हमने सब चीज़ क्लियर कर दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध किससे है, कहाँ से है, तो सामने आ गया कि कहाँ है, किससे क्या संबंध है। तो ये पूरा एक गिरोह है। ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले करके ये इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, मनगढ़ंत बात बना रहा है कि उसको सुरक्षा मिले। हमारा सुरक्षा हट गया, तब उसको लालच मन में आ गया कि हमको सुविधा दे दिया जाए, सुरक्षा का बढ़कर उनके ऊपर हमला हो रहा है। चुनाव जीत करके आए हैं एमएलए का वो, तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो जाके लड़ लेना, जाके चुनाव लड़े, अपना बाई इलेक्शन हो रहा है बांकेपुर से, जाके लड़े। पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है, आप कहाँ से डील हो रहा है। देखिए इसका बैठाका कहाँ होता है, हम लोग सब क्लियर जानते हैं। बताइए इसका जो बैठाका होता है, अब आपने पूछा है तो हम बताते हैं। इनका बैठाका होता है गर्दनी बाग में। इनसे पूछिए कि इन जो बिजनेस पार्टनर हैं मंजीत जी, वही अपने आवास पर बैठाते हैं और वही मीडियाबाजी करवाते हैं और वही सब चीज़ करवाते हैं वहाँ से। इनका वहाँ बैठाका है। फिर से आप चले जाइए लंगन टोली, उधर कदम कुआं है ना, कदम कुआं दिनकर गोलंबर पे आप चले जाइए, वहाँ रात में शराब चलता है इनका। तो पकड़े पुलिस वहाँ जा करके, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा है।
इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और ये बता रहा कि हम उसके फ्लैट में जाते थे, तो फ्लैट में जाते थे कहाँ है? बोला कि पेन ड्राइव में लगाए हैं, तो कोर्ट में लगाए हैं, नोटिस में लगाए हैं, तो इसमें लगाए हैं, तो कोर्ट का जवाब हम कोर्ट से देंगे। वो FIR कर रहा हूँ दो जगह से। उससे पहले ही जब हमको धमकी दिया, हमारे माता पिता को भद्दी भद्दी गाली दिया, और उसी समय हम इसको लीगल नोटिस भिजवाए और 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना था। उसने जवाब नहीं दिया और आज उसके दिमाग में आ गया कि कोई उसको जवाब दे रहा है। उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने तो उसी दिन एक्शन लिया, हमने लीगल नोटिस भी भेजा। शुरू से यही लोग है जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया, हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। क्या नहीं करेंगे FIR? उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट हमारा वकील है वो देखेंगे, FIR भी होगा। मोतीलाल जी को भी गाली देने का काम किया है। मानहानि का केस करेंगे ही करेंगे। हम लोग बिखरे हुए नहीं हैं, हम एक ही हैं। हम हमेशा एकता ही का बात किए हैं। लेकिन ये जो छुटपुटिया लोग साथ में रहने तो हो सकता है कि इसको टिकट लेना होगा ना भाजपा से इसको टिकट लेना होगा। इधर ये ऐड कर दिया लॉरेंस बिश्नोई का, बड़का ही नेता हो गए कि लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी दे रहा है। हम तो सुने थे कि पप्पू यादव जी को धमकी दिया है, वो भी फर्जी निकला, वो भी फर्जी निकला। तो मुकेश रोशन क्या है? मुकेश रोशन का भगीना है आकाश यादव, आपको नहीं पता? तो दोनों आदमी को लॉरेंस बिश्नोई का धमकी आ रहा। हो सकता है मुकेश रोशन धमकी दिलवाए होंगे। मामा भगीना में जो मामा भगीना जैसे हुआ तो मामा भगीना आपस में लड़ लिए होंगे और धमकी दिलवा रहे होंगे आपस के लोग। हमको जी को उसमें अभियुक्त बना रहे हैं कि हम धमकी दिलवा रहे हैं। हम अपने नंबर से कॉल किया, हमारा नंबर निकाल लीजिए आप अपने, वो तो कॉल लिस्ट में रहेगा कि कौन आपको कॉल किया कौन नहीं कॉल किया है। कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश किया गया दावा कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग किसका पेश किया? तो कॉल रिकॉर्डिंग हम सुनबे किया, किसका पेश किया? वही अपना गिरोह से जो गर्दनी बाग में लोग लड़का सब जो बैठता है लपुआ टाइप का, वही सबसे वो फोन करवाया है, उसको रिकॉर्डिंग कर लिया है, हमको बदनाम कर रहा है। वो देख रहा है JJD जनशक्ति जनता दल अकेले हम संभाले में तो मेरा छवि खराब कर रहा है। तो हम इस पे मानहानि का मुकदमा करेंगे और ये सच्चाई है। और मेरे पास उनका बहुत सारा सबूत है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, और उनका बहुत सारा सा फोटोग्राफ है हमारे पास जो सामने हम नहीं लाएंगे, अभी समय आने पर लाएंगे। मेरा ब्रह्मास्त्र है, कहाँ कोर्ट में देंगे? कोची का सबूत है उनके पास? प्रकाश यादव कोर्ट है यार मीडिया। पहले संबंधी बता रहे थे हमको, आज बताने लगे कि हम हत्या करवा रहे हैं। आकाश यादव गंजेड़ी हैं, हमको नहीं पता। उनका पहले का वो दारू पीते हुए फोटो भी वायरल हुआ था, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, वो नशा में रहता है, आँख चढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, आपके भाई नेता प्रतिपक्ष है, उनसे मदद लेंगे इस मामले में, सहयोग लेंगे कि भाई आप लोग आवाज उठाइए, बदनाम करने की कोशिश हो रही है? अब देखिए, भाई हैं, सब लोग हैं, तो एक भाई अगर के ऊपर विपत्ति आती है तो भाई खड़ा होता है। तो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से वो सुन रहे होंगे तेजस्वी जी, तो वो भी खड़ा हो जाएंगे। मन गरंत बात है, ऐसा फालतू का बात है। आप बख्तियारपुर में देखिए, बख्तियारपुर हम ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहते, हम छेड़ना ही नहीं चाहते हैं। बख्तियारपुर में जाके देखिए उनका कितना जमीन, कितना उनका किसके नाम पे बनाया। हम ये सब चीज़ झेलना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई कमाओ खाओ अलग रहो भाई, उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे ऊपर जो तुमने आरोप लगाया, हमारे माता पिता को, आप बोलते हुए उसके फ्लैट में जाते हैं, भद्दा भद्दा आरोप लगा रहे हो, कहाँ तुम रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, नया गाँव में जमीन खरीद रहा है। लालच और प्रेशर के कारण ही करते हैं, ये सब निराधार है सब, क्योंकि उनको नोटिस भेजा गया था। नोटिस के जवाब देने के बजाय वो FIR करने जा रहे हैं। पहले नोटिस इनको गया था, लीगल नोटिस हमने जो भिजवा दिया था, जो घटना हुआ उसी वक्त हमने लीगल नोटिस उनको भिजवाया। 7 दिन के अंदर आपको जवाब। तो ये हो गया कितना दिन? 10-12 दिन हो गया। ये 10-12 दिन के ऊपर क्या हुआ? इन नशा में आकर के इनको लगता है कोई उन्हीं के गैंग के लोग जो चढ़ाया फड़ाया होगा, और उसी तरीके से ये आदमी भद्दा भद्दा बात बोल रहा है। अब उसके परिवार से कोई लेना देना आपका नहीं? हमको तो शुरू से ही उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जोड़ा गया था परिवार से? जोड़ा गया था, जो जोड़ा था तो हमने तो उसी दिन खारिज कर दिया था। पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनके परिवार से हमको क्या लेना देना। हमेशा वो लोग ब्लैकमेल, उसी समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी समय ये लोग ब्लैकमेल करता था। कभी बोलता था कि हमको 5 लाख दे दीजिए, ये कर दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, तो ये लोग हमेशा पैसा मांगता था। और हम भावना में बच जाते थे, हम दयावान आदमी थे, तो पैसा मांगा। अब हो सकता है कि उसको पैसा का कमी होगा, तो फिर नहीं मिला होगा तो आरोप लगा रहा है, भद्दा भद्दा बात बोल रहा है।